ई लर्निंग टीवी में आप सब लोगों का खुशामदीद। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लेक्चर नंबर सेकंड जो है डिस्कस करेंगे। और सेकंड लेक्चर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा, तो थोड़ा वक्त लगा, लेकिन माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा सा बिज़ी था इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालते हैं कि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्यों स्टडी करते हैं फिज़िक्स में। मैं आपका एग्जांपल में फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक लाइट, एक ग्लूइंग लाइट्स जो रोशनी दे रहा है हमें। तो ये क्यों रोशनी दे रहा है? क्योंकि इसमें एक फिज़िकल फिनोमेना हो रहा है। तो इस फिज़िकल फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फिज़िकल क्वांटिटीज़। कैसे ज़रूरत पड़ती है? फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक लाइट जल रहा है, तो ये क्यों जल रहा है? क्योंकि हमने इसको वोल्टेज दिया है। तो वोल्टेज क्या है? ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। दूसरा, हमने इसको करंट दिया है, तो करंट भी हमारे साथ एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। और ये रोशनी हमें दे देता है, तो रोशनी जो है ना, ये रोशनी का इंटेंसिटी क्या है, तो ये भी हमारे साथ फिज़िकल क्वांटिटी है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ फिज़िकल फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरत पड़ती है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, इसलिए हम डिफाइन कर देते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। तो आइए पढ़ते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ है। एक्चुअली फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, यानी हर वो क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकें, जिनकी हम पैमाइश कर सकें, उसको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। अब पैमाइश क्या चीज़ है? मेजरमेंट, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट किस चीज़ को कहा जाता है? मेजरमेंट इट्स द कंपैरिजंस, ये मुवाजना है किस चीज़ का? ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ विद नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अननोन जो हमें मालूम ना हो, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मालूम ना हो, उसको अगर हम कंपेयर करें, इसका मुवाजना कर सकें किस चीज़ के साथ? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ, तो इस प्रोसेस का नाम जो है ये मेजरमेंट है। मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। फर्ज करें आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं और आप कपड़े वाले को बोल देते हैं कि हमें सूट चाहिए, तो वो आपको जो सूट दे रहा है, तो उसको क्या करता है? वो सूट जो है ना, वो पहले से तो मेजर नहीं है, उसके लेंथ तो हमें मालूम नहीं है पहले से, तो ये अननोन फिजिकल क्वांटिटीज हुआ ये सूट हमारे साथ। और वो उसको मेजर करने के लिए एक मीटर रॉड दे देता है, जो लोहे का बना हुआ होता है या स्टील का मीटर रॉड्स। तो मीटर रॉड्स क्या चीज़ है? वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि हर एक को पता है कि वो मीटर जो है ना, 1 मीटर के बराबर होता है वो स्टिक हमारे साथ, वो रॉड, ठीक है। तो वो क्या कर देता है? कपड़े को इस मीटर रॉड के साथ मेजर कर देता है। तो इस प्रोसेस का नाम जो दुकानदार कर देता है, कपड़े का ताजर जो कर देता है, वो क्या चीज़ है? ये वो मेजरमेंट कर देता है, ठीक है। तो मेजरमेंट्स जो है ना, किस चीज़ का नाम है? कंपैरिजंस ऑफ नॉन फिजिकल अननोन फिजिकल क्वांटिटीज, जो हमें मालूम ना हो, विद नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है जो हमें मालूम है। अब दूसरे अल्फाज में नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को एक स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, या इसको यूनिट्स भी कहा जाता है, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम असल डिफिनीशंस के बारे में, जो हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के कितने अकसाम है? ये 2 अकसाम है फिजिकल क्वांटिटीज के। नंबर 1 जो हमारे साथ है वो है बेस फिजिकल क्वांटिटीज। बेस असल में किस चीज़ को कहा जाता है? बुनियादी, जो किसी चीज़ का बुनियाद हो। हम फॉर एग्जांपल्स किसी रूम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो पहले क्या करते हैं? उसकी बेस बना देते हैं। जब बेस बन जाता है तो फिर और दीवारें उस पर खड़े कर देते हैं। तो ये भी और फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए बुनियाद है, क्योंकि सारा फिजिक्स जो है ना, सारे फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उसका बुनियाद ये होगा, ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे। तो आप इस पर जोर देंगे, इसको सीखिए कि बेस फिजिकल क्वांटिटी होता क्या चीज़ है। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। ये क्या चीज़ है? द मिनिमम नंबर्स, कम से कम नंबर्स ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके बुनियाद पर हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर देते हैं, उसकी तारीफ कर देते हैं। किसकी बुनियाद पर? इन फिजिकल क्वांटिटी, इन बेस फिजिकल क्वांटिटी के बुनियाद पर। तो इसका डिफिनीशन सिंपल डिफिनीशंस है, और डिफिनीशंस भी उसके हैं, लेकिन मैंने सिंपलेस्ट डिफिनीशंस जो है
यहाँ पे आपके लिए लिखा है, तो आप इसको याद कर ले। द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज, द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड, जिसके बुनियाद पर हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सके। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं हम। इसके एग्जांपल्स जो है ना क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफाइन किए थे, जो फिजिक्स की बुनियाद है मेरे ख्याल में। तो देयर आर सेवन बेस फिजिकल क्वांटिटीज इन नंबर्स, देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी। ये तादाद में क्या है? 7 है, सिर्फ 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ 7 है। इसमें क्या आता है? लेंथ, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है, आपको याद रखना चाहिए। लेंथ हुआ, डिस्टेंस हुआ, ये एक ही चीज़ है। फासला हुआ, एक ही चीज़ है। तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटी से एक हुआ। दूसरी हमारे साथ है मास। मास हम डिफाइन करेंगे कि मास आपने क्लास 10 में भी डिफाइन किया है, क्लास 9 में, कि मास क्या चीज़ है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। सिंपल डिफिनीशंस है। तो मास भी एक बेस फिजिकल क्वांटिटी से। इसके बाद आता है टाइम। टाइम वक्त हमारे साथ जो होता है, तो वक्त भी एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके बाद आता है हमारे पास करंट, इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली ये है जो हमारे साथ तारों में दौड़ता है, ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। और इसके बाद आता है टेम्परेचर्स। टेम्परेचर भी हमारे पास ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज़ की मिकदार। तो ये ज़्यादा केमिस्ट्री में हम डिफाइन करते हैं, लेकिन ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। और इसके बाद लाइट इंटेंसिटीज की बारी आती है, जो 7 नंबर पे है। आपको जो है ना फिजिक्स में, जैसे हम कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको पहचानने के लिए माशरे में उसकी एक अलग शनाख्त बनाने के लिए हम उसका नाम रख देते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मेरा नाम अदनान है, लोग मुझे अदनान के नाम से जानते हैं। तो अदनान असल के में मेरा क्या है? ये मेरा रिप्रेजेंटेशंस है, ये मेरा रिप्रेजेंटेशंस है। तो इन बेस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने रिप्रेजेंटेशंस जो है ना वो रखी है। लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, एस से, स्मॉल एल या एस से लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है। बाद में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ जहन में रखें। तो लेंथ को मैं एल, स्मॉल एल या एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। मास को हम एम से, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं मास को, ठीक है। इसके बाद टाइम आता है, तो स्मॉल टी से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ टाइम को पहचान के लिए। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट्स, तो ये मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आई से, स्मॉल आई। टेम्परेचर आता है तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, तो ये इन से ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल इन से। और लाइट इंटेंसिटी को मैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो फिजिक्स में जब भी आप कहीं पे स्मॉल एल या एस देखें तो इसका मतलब क्या होगा? लेंथ। बगैर सोचे समझे आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है? लेंथ या डिस्टेंस। मास जब स्मॉल एम आएगा इक्वेशंस में तो उसका मतलब क्या होगा? ये मास है। जब स्मॉल टी आएगा तो उसका मतलब ये है कि ये टाइम है। जब स्मॉल आई आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रिक करंट है। कैपिटल टी जब आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये टेम्परेचर्स है। और इसके साथ साथ स्मॉल इन आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। और लास्ट वन कैपिटल आई आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये लाइट इंटेंसिटी है, लाइट की शिद्दत, रोशनी की शिद्दत। लाइट इंटेंसिटीज या इंटेंसिटी हमने क्लास 10 सेकेंड चैप्टर में डिफाइन किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाद में इंशाल्लाह इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। अब मैं आता हूँ जो दूसरी क्वांटिटीज है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है। डेराइव्ड फिजिकल जैसे नाम से जाहिर है, डेराइव्ड किस चीज़ को कहा जाता है? माहूज, जिसकी डिफिनीशंस दूसरे क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। ये वो क्वांटिटीज है जिसको हम डिफाइन नहीं करते, डिफाइन करते हैं लेकिन अदर क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन कर देते हैं। तो ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम?
सादा डिफिनीशंस है। दोज फिजिकल क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे तीन मिकदारें विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम डिफाइन कर सके बेस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में। यानी इसकी डिफिनीशंस किस पे डिपेंड कर देती है? इसकी डिफिनीशंस डिपेंड कर देती है बेस फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर देती है। इसका खुद कोई डिफिनीशन नहीं है, डिफाइंड हम करेंगे लेकिन इस की बुनियाद पर डिफाइन करेंगे बेस। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे साथ है एरिया। एरिया हमारे साथ ये एक डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसकी डिफिनीशन हम कैसे करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब लेंथ क्या चीज है? ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि फासला है, डिस्टेंस है ना, लंबाई है। विड्थ भी एक खास किस्म का डिस्टेंस होता है। तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बेस फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में बात आई ना? हम बेस फिजिकल क्वांटिटी को बेस फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे साथ क्या आता है? एरिया, जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है। अब इसके साथ हम लेते हैं स्पीड। इसके साथ आता है हमारे साथ स्पीड। तो स्पीड भी जो है ना, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि स्पीड की डिफिनीशन हम कैसे लिख देते हैं? हम ये डिफाइन कर देते हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो आपको मैंने बताया डिस्टेंस या लेंथ ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, और यहाँ पे जो टाइम आया है ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखें ये जो क्वांटिटीज आया ये हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसलिए ये जो आउटपुट वाला क्वांटिटीज आ रहा है स्पीड, ये क्या है? ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि अगर हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर देते हैं, अगर हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज दो या दो से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिजल्टेंट वाला क्वांटिटीज आएगा वो क्या होगा? वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होगा। डिराइव्ड क्वांटिटी का एक डिफिनीशन ये भी आपके साथ आ सकता है कि those physical quantity which are obtained by multiplying or dividing two or more than two base physical quantities। ये भी एक आसान डिफिनीशन है, आप अगर करना चाहे तो अपने साथ नोट कर सकते हैं। ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are obtained, जो हमें हासिल होते हैं किस चीज से? by multiplying or dividing two or more than two base physical quantities। दो या दो से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहे या डिवाइड करना चाहे तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटीज हमारे साथ आता है उसको कहा जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का और एग्जांपल भी है डेंसिटी है, जो हम डिफाइन कर सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हमारे साथ क्या है? मास हमारे साथ बेस फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम जो है ना वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और तो वॉल्यूम भी जो है ना वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आता है, लेकिन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन किया है। आखिर में हमारे पास जो आउटपुट आता है डेंसिटी, तो वो क्या होता है? वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसके साथ वॉल्यूम जो हमारे पास आता है, वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम भी जो है ना वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम हम डिफाइन कर देते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट्स, इस तरह हम डिफाइन कर देते हैं। तो लेंथ बाय लेंथ हमारे साथ क्या है? वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। तो तीन बेस फिजिकल क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो रिजल्टेंट जो क्वांटिटीज आएगा हमारे साथ वॉल्यूम, वो क्या आएगा? वो हमारे साथ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके साथ साथ प्रेशर्स हमारे साथ। आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, अनलिमिटेड। ये रोज बरोज इंक्रीज होते जाते हैं। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है जिससे हमारा कोई वक्त अभी तक नहीं पड़ा। तो इसके लिए जहनी तौर पर तैयार रहे। बेस फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 7 है नंबर में, ये चेंज नहीं होंगे। और इसके अलावा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ये अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड है यार, ये अनलिमिटेड क्वांटिटीज है।
जिसकी कोई शुमार न हो, ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटीज की। अब हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो हमने डिफाइन किया लेंथ, मास, टाइम्स, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लाइट इंटेंसिटीज या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इन क्वांटिटीज के लिए अब एक मसला यह था कि इसके लिए कोई यूनिट डिफाइन किया जाए। यूनिट क्या चीज़ है? द स्टैंडर्ड्स। ये एक स्टैंडर्ड्स होता है विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसके साथ हम आवर फिजिकल क्वांटिटीज कंपेयर कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ मीटर्स। मीटर स्टिक होता है, तो ये मीटर स्टिक एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है। ये साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है कि इतना लेंथ वाला जो होगा 1 मीटर होगा, इसके अलावा जो उससे कम या ज्यादा हो वो 1 मीटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड होगा। तो यूनिट आप सिर्फ जहन में रखें, यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स विद विच थिंग्स आर डिफाइंड, ये यूनिट की डिफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछना चाहे, मैं आपको इंशाल्लाह पे बताऊंगा कि यूनिट क्या चीज़ है। अब आते हैं, मसला यह था इस आई इंटरनेशनल सिस्टम या इस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि सारे दुनिया में जो है ना वो बिजनेस का, ट्रेड का मसला था। जब हम पाकिस्तान में यहाँ जो है ना वो किसी चीज़ को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर देते हैं तो वो आवर यूनिट में उसको मापते थे, और यहाँ पे मैयर में किसी और यूनिट में होती थी। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मसला होता था, बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता था, कैलकुलेशंस में बहुत मसले होते थे। तो सारी दुनिया के साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया। कहाँ पे मुनक़िद किया? ये तकरीबन 1960 में एक इंटरनेशनल, जिसमें सारी दुनिया के साइंटिस्टों ने शिरकत की, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस